गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कराया था वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ना। नाउ तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस इन द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन में कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सपीरियंस होती हैं। तो इसका आंसर आप जस्ट राइट डाउन द आंसर। कैसी होती है क्लाइमेट, पता है क्या आपको अमेजोन बेसिन की कैसी है? हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर्स। हाँ, तो क्लाइमेट इन द अमेजोन बेसिन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। हैव यू मतलब आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. Okay, so just remember the climate of Amazon basin is hot and wet throughout the year. It rains every day and the humidity level is high. रोज बारिश होती है और ह्यूमिडिटी जो लेवल है वहां बहुत हाई है। हैव यू रिटन? No, ma'am. ओके। It rains every day and the humidity level is high. It rains every day and ma'am. Humidity level, humidity, HUMIDITY, humidity level is high. बारिश होती है तो ह्यूमिड तो होगा ही ना, ह्यूमिडिटी लेवल Yes, भी ma'am. हाई होगा। थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर सुंदरबंस। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये किससे फॉर्म हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से फॉर्म हुआ है। तो आर यू राइटिंग ना? Yes, ma'am. सुंदरबन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, largest and fastest growing delta, formed by the Ganga, and Brahmaputra river. Lavin, have you written? Yes, ma'am. Okay. The third question is, why is life in the Amazon basin changing? Amazon basin में जो lives हैं वो कैसे चेंज हो रही है? तो इसका आंसर आप लिखोगे कि life in Amazon basin is changing due to the construction of Trans-Amazon highway. Life in Amazon basin is changing due to the construction of Trans-Amazon highway, which has promoted development activities, causing destruction of biodiversity. If you want to know any spelling, don't write misspell. If you want to know the spelling, you can ask.
Okay, ma'am. Everybody is writing now? Yes, ma'am. Okay. Have you written the answer of this question? Ma'am, what is the last word? Last word is, I'm repeating all the questions. मतलब question 3. Life in Amazon basin is changing due to the construction of Trans-Amazon Highway, which has promoted development activities causing. अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है तो क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसको लिखेंगे एक्टिविटीज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Destruction of biodiversity. Ma'am, done. Okay. Fourth question is, name the different countries through which river Brahmaputra flows. Also write its different name. कौन कौन सी कंट्री से ब्रह्मपुत्र रिवर पास हुई है, ठीक है, और इसके उन देशों में इसको क्या बोला जाता है. तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश में पास हुई है. तो जस्ट राइट द आंसर. द रिवर ब्रह्मपुत्र passes through Tibet, 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 India and Bangladesh. तिब्बत में इट इज नोन एज टी सैंगपो. टी कैपिटल लिखना, हाइफन देन सैंगपो, SANGPO, टी सैंगपो. इन बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना. In Bangladesh, it is known as Jamuna. Have you written? Yes, ma'am. ठीक है. तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है कहाँ कहाँ से पास होती है? तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश में. ठीक है. इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र बोलते ही है इसको, और इसको तिब्बत में बोलते हैं टी सैंगपो. ठीक है. और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अमेजोन बेसिन. ये अपन MCQs क्वेश्चन में पढ़े थे कि क्या एक्सटेंट है अमेजोन बेसिन का. इन हाउ मेनी कंट्रीज इज इट स्प्रेड. तो मैं बता देती हूँ आपको, ये लिख लो. अमेजोन बेसिन लाइज बिटवीन, Amazon basin lies, LIES, lies between 15 north and 15 south latitude. 15 degree north, 15 degree south latitude in the tropical region. अमेजोन बेसिन मैंने बताया आपको कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, और ये 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ इसका लैटिट्यूड रहता है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडस माउंटेन इन पेरू. इसका जो ओरिजिनेट है वो पेरू से है, एंड फ्लो ईस्ट वर्ड्स इनटू द अटलांटिक ओशन. और इसका जो फ्लो रहता है वो ईस्ट की तरफ रहता है, अटलांटिक ओशन में रहता है. ठीक है. Yes, ma'am. इट्स वास्ट रिवर बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ, और जो ये रिवर बेसिन कवर करता है वो ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये कंट्रीज हैं. मुझे पता है स्पेलिंग नहीं आ रही होगी आपको, तो मैं बोल देती हूँ कि जो वास्ट रिवर बेसिन है कवर्स द पार्ट ऑफ, राइटिंग ना, आर यू राइटिंग ना? Yes, ma'am. ओके. हम इस लैटिट्यूड इन द ट्रॉपिकल रीजन के बाद लिखना ही है. अच्छा, तो इसका ओरिजिनेट लिखना है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडस माउंटेन. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडस माउंटेन्स
in Peru, and flow eastwards into the Atlantic Ocean. लिख लिया? Yes, ma'am. Its vast river basin covers the part of Brazil. Its vast river basin covers the parts of Brazil, Peru, Ecuador, EQUADOR. पेरू और ब्राजील तो लिख लिया होगा आपने. इक्वेडोर मैंने आई एम रिपीटिंग द स्पेलिंग. EQUADOR, इक्वेडोर. देन कोलंबिया, COLUMBIA, कोलंबिया. COLUMBIA, कोलंबिया. एंड वेनेजुएला. Written now? Yes, ma'am. अब है रिवर पॉल्यूशन के मेन कॉजेज क्या है. व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन? तो भाई क्या हो सकता है बताओ, कोई अगर बता Dense सकता है. population, industrial Yes. growth. वेरी गुड, वेरी गुड. यही आंसर है. द डेंस पॉपुलेशन एंड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंक्रीजिंग, रैपिड आप जो भी बोल सकते हो, हैज लेड टू द रिवर पॉल्यूशन. यही दो रीजन है. एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होना, एक इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो होना. तो यू कैन राइट बाय योर ओन, एंड आई सेंड द long answers in the group. Okay, ma'am. And I'll start new chapter tomorrow. Next Okay, chapter ma'am. of geography. Clear? Okay, ma'am. If you have Okay, any ma'am. problem, you can ask me right now. If you have any problem in any question, you can directly ask me. Is there any problem, beta? No, ma'am. Okay. So we'll continue tomorrow. Okay, ma'am.